आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। बड़े बड़े खानदानों के बच्चे और बच्चियां इनका शागिर्द बनना चाहते थे। 3 लाख रुपए 1980 की दहाई में बहुत बड़ी रकम होती थी। उस वक्त कमिश्नर की तनख्वाह 10,000 रुपए होती थी। मुझे पहले 2 साल इसे कमिश्नर के बच्चे से इंसान का बच्चा बनाने में लगेंगे और उसके बाद पूरा 1 साल इसके दिमाग से वो आर्ट खुरच कर निकालूंगा जो ये सीख कर आया और फिर इसे 1 साल लगाकर अपना आर्ट सिखाऊंगा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ 1 साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। साद कैन पाकिस्तान के सबसे बड़े पेंटर थे। ये सेलिब्रिटी थे। लोग इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे। बड़े बड़े खानदानों के बच्चे और बच्चियां इनका शागिर्द बनना चाहते थे। लेकिन शागिर्दों के मामले में साद कैन साहब का क्राइटेरिया बहुत दिलचस्प था। इनके पास जो भी सीखने के लिए आता था ये उससे सिर्फ एक सवाल करते थे, क्या तुमने इससे पहले किसी पेंटर से पेंटिंग सीखी? शागिर्द का जवाब अगर हां होता था तो साद कैन साहब उसे शागिर्द बनाने से इनकार कर देते थे। और अगर किसी का जवाब होता कि सर मैंने आज तक पेंटिंग नहीं की, मैंने किसी से नहीं सीखी, मैं बिल्कुल कोरा हूं, तो ये उसे अपना शागिर्द बना लिया करते थे। मुझे एक बार उनके एक शागिर्द ने बड़ा ही दिलचस्प वाकया सुनाया। उसका कहना था साद कैन साहब का लॉरेंस गार्डन लाहौर में स्टूडियो होता था। एक बार कमिश्नर लाहौर 2 लड़के लेकर उनके पास आया और साद कैन साहब से अर्ज किया कि जनाब मैं इन दोनों को आपका शागिर्द बनाना चाहता हूं, क्या आप इन्हें आर्ट सिखा देंगे? साद कैन साहब ने कमिश्नर की तरफ देखा और फिर लड़कों की तरफ देखा और फिर पूछा ये कौन है? कमिश्नर ने एक लड़के के कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया ये मेरा बेटा है, ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट है और ये जो दूसरा लड़का है ये मेरे ड्राइवर का बेटा है। इसे आर्ट का बहुत शौक है लेकिन ये आज तक किसी से सीख नहीं सका। साद कैन साहब मुस्कुराए और कहा मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा। कमिश्नर ने फखर से जवाब दिया जनाब आप हुक्म करें, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। इन बच्चों के लिए इससे बड़ा एजाज कोई नहीं कि ये साद कैन के शागिर्द हैं। साद कैन साहब उस वक्त पेंटिंग बना रहे थे। उन्होंने ब्रश और पेंट नीचे रखे और कमिश्नर के बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा मैं इसकी फीस 3 लाख रुपए लूंगा और इसे सीखने में 2 और 2 4 साल लगेंगे, जबकि मैं ड्राइवर के बेटे को 50,000 में सिखाऊंगा और ये 1 साल में पेंटर भी बन जाएगा। 3 लाख रुपए 1980 की दहाई में बहुत बड़ी रकम होती थी। उस वक्त कमिश्नर की तनख्वाह 10,000 रुपए होती थी। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। बिजनेस दौड़ की तरह होता है, यह जुबान की तरह होता है। जिस तरह दुनिया का हर शख्स जुबान सीख सकता है, हर शख्स दौड़ भी सकता है, लेकिन दुनिया का हर दौड़ने वाला शख्स एथलीट नहीं बन सकता। हर बोलने वाला शख्स खतीब भी नहीं बन सकता। इनके लिए खिताबत और एथलेटिक्स की टेक्निक्स चाहिए होती है। बिजनेस भी दुनिया का हर शख्स कर सकता है, लेकिन इसे कामयाब और बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए टेक्निक्स चाहिए होती हैं। और आज के दौर में आप जब तक बिजनेस की मॉडर्न टेक्निक्स नहीं सीखते, आप कामयाब और बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हम 26 जून को फैसलाबाद में बिजनेस सेशन कर रहे हैं। हम इस सेशन में आपको बिजनेस के नए आइडियाज भी देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आप कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक से इस्तेमाल करके अपने रनिंग बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कीजिए 26 जून को फैसलाबाद के बिजनेस सेशन में और इसका मौजू है न्यू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ बिजनेस। आप बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। लिहाजा कमिश्नर ने कहा मैं आपको यह रकम दे दूंगा, लेकिन अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। साद कैन साहब ने फरमाया जी पूछिए। कमिश्नर ने कहा मेरे बेटी की फीस 3 लाख रुपए और 2-2 साल के 2 वक्फों में 4 साल की मुद्दत, जबकि ड्राइवर के बेटे की फीस सिर्फ 50,000 और मुद्दत सिर्फ 1 साल। आखिर मेरे बेटे में कमी क्या है? साद कैन साहब ने हंसकर जवाब दिया आपका बेटा कमिश्नर का बेटा भी है और यह पेंटिंग सीख कर भी आया है।
मुझे पहले 2 साल इसे कमिश्नर के बच्चे से इंसान का बच्चा बनाने में लगेंगे और उसके बाद पूरा 1 साल इसके दिमाग से वो आर्ट खुरच कर निकालूंगा जो ये सीख कर आया और फिर इसे 1 साल लगाकर अपना आर्ट सिखाऊंगा। जबकि ड्राइवर का बेटा है और इसे आर्ट की अलफ बे भी नहीं आती, लिहाजा ये 1 साल में सीख जाएगा। भाइयों और बहनों, हमें जिंदगी में बाज़ औक़ात अपने वालिदैन से जो कुछ मिल जाता है और हमने जो कुछ सीख लिया होता है वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हमें लर्न किए हुए को डी लर्न करने और उसकी जगह री लर्न करने में मुद्दतें लग जाती हैं। लिहाजा याद रखें, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर डी लर्न करना और री लर्न करना सीखें। दिमाग के व्हाइट बोर्ड को साफ करते रहा करें ताकि उस पर नई और खूबसूरत तहरीर लिखी जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।